चलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हमारी ओसीएम की एक लेक्चर आ चुका था, जहां पे हमने ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के फीचर्स क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब बिजनेस तो कर लिया था इकोनॉमिक एक्टिविटी में, अब हमारा बचा था जो प्रोफेशन था और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट। अब प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक एक करके हम सारी चीजें समझने वाला, आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज प्रोफेशन होता है, हम सभी से जानते हैं कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। सही बात है कि नहीं बात है। अब हम सभी क्या जॉब करते हैं या फिर बिजनेस चलाते हैं, इतनी चीजें क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक प्रोफेशन हम कहते हैं, डॉक्टर क्या एक प्रोफेशन, एक पेशा है। क्यों? क्योंकि वो जो बंदा डॉक्टर है उसने क्या किया, उसके लिए पढ़ाई की है, उसके लिए क्या उसने क्या एजुकेशनल नॉलेज क्या एक्वायर किया है, समझ में, उसने क्या उसकी पढ़ाई की है और साथ ही साथ उसके पास क्या उसके लिए स्किल्स है, स्पेशल स्किल्स है, तो इसलिए उसकी स्पेशलाइजेशन होती है डॉक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक प्रोफेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब मैं खुद को भी डॉक्टर बोलता हूँ, मैं क्या खुद को भी डॉक्टर बोलता हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ क्या? नहीं, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो मैं डॉक्टर कहलाऊंगा क्या? नहीं कहलाऊंगा दोस्तों। समझ में आ गया। प्रोफेशन में बस चीजें ये रहती है, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमने क्या किया, एक एजुकेशनल नॉलेज का एजुकेशन अक्वायर की रहती है और उसके लिए हमारे पास स्पेशल स्किल कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। जैसे लॉयर होता है, लॉयर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉयर की पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? लॉयर की पढ़ाई करनी पड़ती है। समझ में आ गया। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए मुझे क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके फीचर्स की, तो मेन एम क्या होता है, बेसिकली व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ जॉब और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, द मेन पर्पस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू अर्न मनी। करेक्ट? ठीक है। तो ये देखो, द मेन एम ऑफ एनी प्रोफेशन और एनी जॉब इज टू अर्न मनी, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एज द नेक्स्ट एम and the aim and to render the services to the clients and render service to the clients and solve their problem is also the aim of an professional, is also the aim of the प्रोफेशनल। समझ में आ गया। मतलब एक जो प्रोफेशनल बंदा रहता है, जैसे मैं अगर डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर का मेन एम तो है, ऑब्वियसली बात है, पेट पालने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, तो ये एक हमारा एक। अब सेकेंड एम क्या होता है, अब जो क्लाइंट आ रहा है, यानी जो उसके पास जो बंदा आ रहा है, अपना पेट दर्द करके लेके सर दर्द कर रहा है, जो भी कुछ दर्द कर रहा होगा डॉक्टर के पास, उसका मेन एम क्या होता है, उसको ठीक करना। ठीक है, उसको अपनी सर्विस देना और उसको ठीक करना, यानी उसकी प्रॉब्लम क्या, पेट दर्द, तो पेट दर्द कैसे ठीक होगा वो उसको बताएगा, तो ये एम होता है। तो आप लोग, ये एक पहला पॉइंट हो जाएगा। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। अब किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन, सर्टेन क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है। जैसे अगर डॉक्टर के तो मेरे एमबीबीएस होता है, फिर उसके बाद आपके बहुत बीडीएस होता है, अगर डेंटिस्ट का करना है, तो इस तरह से अगर मुझे एज अ सीए प्रैक्टिस करना है तो मुझे क्या चार्टेड अकाउंटेंट का जो एग्जाम्स होगा, जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो मुझे एक्वायर करनी, सीएस के लिए करना है तो मुझे सीएस के लिए क्या नॉलेज जो एक्वायर करनी पड़ेगी, तभी मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, वरना परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अब जो क्वालिफिकेशन जरूरी रहती है, देखो, to perform any kind of profession it is very important to perform any kind of profession or else to practice any kind of profession there is a requirement, there is a basic requirement of the qualification। अब the qualification, अब जो qualification होता है, अब उसे हमें कैसे करना है, उसको सिस्टमैटिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए और फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब एक बॉडी होनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर हमने क्या ट्रेनिंग ली है और उसके पास उससे रिलेटेड हमारे पास सर्टिफिकेट्स हो, जो भी डॉक्यूमेंट हो, सारी चीज़ हो, उसकी पढ़ाई हमने क्या पूरी अच्छे से की होगी, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक सिस्टमैटिक स्टडी बोलते हैं। और फॉर्मल ट्रेनिंग मतलब हमने कहीं पे जाके प्रैक्टिस किया होगा, हमारा ये पूरा कोर्स चल रहा था वहां पे, उस टाइम पे हमने जाके क्या उस चीज को प्रैक्टिस की है, उसको अच्छे से समझाए, फिर उसके बाद हम क्या करें, प्रोफेशन क्या प्रैक्टिस करें। इतनी चीजें क्लियर होगी। फाइनेंशियल रिटर्न्स, अब फाइनेंशियल रिटर्न्स क्या होता है, फाइनेंशियल रिटर्न्स मतलब दोस्तों जो हमें बदले में, जैसे बिजनेस में हमें फाइनेंशियल रिटर्न क्या आता है, प्रॉफिट आता है। समझ में आ गया। उसी तरह से जब मैं प्रोफेशन की बात करता हूँ, देखो डॉक्टर के पास जाते हो आप पैसे नहीं देते, आप बोलते हो हम लोग फीस दे रहे, क्या दे रहे, फीस दे रहे। तो जो भी प्रोफेशनल बंदा होता है उसको आप क्या देते हो, फीस पे करते हो। जैसे अभी टीचर के एक स्कूल में जाते हो तो स्कूल में आप क्या पे करते हो, फीस पे करते हो। क्या पे करते हो, फीस पे करते हो। तो हमेशा द फाइनेंशियल रिटर्न व्हिच अ प्रोफेशनल गेट्स इज द फीस एंड द इनकम इज नॉट फिक्स। अब जो इनकम होता है वो फिक्स नहीं होता। इनकम फिक्स होता है क्या, नहीं फिक्स होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इनकम अगर जो इंडिपेंडेंटली, जैसे सीए, तो सीए क्या कर रहा है, खुद का एक फर्म खोल दे रहा है और खोल के क्या कर रहा है, वो अपना कमा रहा है, तो वहां पे इनकम फिक्स नहीं होगी। हो सके उसके पास क्लाइंट्स आए पूरे महीने भर, बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकता है कभी महीने में एक ही क्लाइंट्स है, तो इनकम फिक्स होगी ही नहीं। समझ में, अगर ज्यादा क्लाइंट्स होगा तो ज्यादा फीस आएगी, अगर एक क्लाइंट है तो एक ही की फीस आएगी। और कहीं किसी जॉब पे लगा है तो उसको एक फिक्स रिटर्न आना
लाजमी सी बात है, समझ में आ गया। अब कैपिटल, अब प्रोफेशन कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। अब जो इंडिपेंडेंट परफॉर्म करेगा तो उसके लिए ह्यूज कैपिटल लगेगा। जैसे मैं बात करूं, अभी एक टीचर है तो टीचर को क्या करने के, ऑफिस खोलने, क्लासरूम बनाने के लिए बेंचेस की रिक्वायरमेंट होगी, एसी की रिक्वायरमेंट होगी, लाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी इन्वर्टर की लाइट चली गई तो बोर्ड की, मार्कर्स की, सब बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो कैपिटल होगा। वही अगर मैं सीए की बात करूं तो उसको 2-3 एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, कंप्यूटर्स रखने पड़ेंगे, सारे जो डाटा स्टोर करने के लिए जो अलग अलग चीजें गैजेट्स होंगी वो रखने पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये वैरी करता है। कैसे वैरी करता है दोस्तों? आपके प्रोफेशन टू प्रोफेशन क्या करता है? वैरी करता है, डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। इन केस यू आर एन डिपेंडेंट प्रोफेशन, यानी आप कहीं पे जॉब करो तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। अब बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है दोस्तों जहां पे आपको क्या करते हैं, जिसका एक काउंसिल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं सीए की तो आईसीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो एक क्या एक बॉडी, एक काउंसिल है। तो वहां पे उनको क्या करना पड़ता है, जो भी प्रोफेशन होते हैं उनको आप अपना रजिस्ट्रेशन करना, और रजिस्ट्रेशन के लिए उनको क्या करना, फीस पे करना पड़ता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और कुछ जो ऐसे भी होते हैं जिनका नहीं होता, जैसे डॉक्टर्स का, इंडियन डॉक्टर्स आपका है एसोसिएशन है, डॉक्टर्स एसोसिएशन है, तो वहां पे डॉक्टर्स को पे करना पड़ता है। जैसे बार काउंसिल का आपका लॉयर का है तो वहां पे उनको पे करना पड़ता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपके नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब अब मैं टीचर हूं, कल को मेरा बच्चा होगा तो टीचर मैं उसको ट्रांसफर कर सकता नहीं, वो राजा रानी वाला खेल नहीं है। अगर जो राजा था, मैं राजा हूं तो मेरा बेटा भी राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो मैं अगर मैं टीचर हूं तो मैं मेरा बेटा भी टीचर बनेगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसको बनना है तो बन सकता है उसको, लेकिन उसके लिए क्या सिस्टमेटिक नॉलेज का एक्वायर करना पड़ेगा और फॉर्मल ट्रेनिंग एक्वायर करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। अब नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? in exchange of service the profession charges फीस। जैसे अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या करता है, फीस चार्ज करता है। अगर आर्किटेक्चर आता है, आर्किटेक्चर डिजाइन बनाने का क्या चार्ज करता है, फीस चार्ज करता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। और आपको बताना है कि प्रोफेशन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम सबसे चेक करते हैं, प्रदीप सर भी चेक करते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मतलब बेसिकली दोस्तों आपका जहां पे हम कहीं पे काम करते हो। अब जब भी एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे ग्रेटर पे आता हूं, एक एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूं, मैं क्या एम्प्लॉय हूं। अगर आप लोग कहीं पे काम कर रहे हो तो आप लोग एक एम्प्लॉय हो, समझ में, उसी चीज को हम लोग एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे दो लोग ऐड होते हैं, एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉय होता है। सही बात है। आप कहीं पे जाते हो तो एक आपको काम देने वाला होता है और एक काम लेने वाला होता है। आप कहीं पे जा रहे हो तो आप काम लेने वाले हो, और आपको जो काम दे रहा है वो क्या होता है, काम देने वाला होता है। जो काम देने वाला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयर। यानी जो अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे जो जॉब दे रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयर कहलाएगा। तो क्या होता है, ऑफर्स दी जॉब। और मैं क्या करूँ, काम लेने के लिए गया तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय। मैं क्या करूंगा, जो जॉब मुझे वो ऑफर कर रहा है उसको एक्सेप्ट करूंगा, तो वो एम्प्लॉय होगा। इतनी चीजें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है। अब फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो एम क्या है, ऑब्वियस ही बात है, टू अर्न द मनी। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विसेज द मेन पर्पस ऑफ द एम्प्लॉय और द एम्प्लॉयर इज टू अर्न मनी फॉर देयर लाइवलीहुड। इतनी चीजें क्लियर हो गई। क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन क्या है? अब हर एक जॉब में क्या क्वालिफिकेशन, जैसे टीचिंग का जॉब है तो वहां पे भी क्वालिफिकेशन का, सीए का जॉब है तो सीए की जॉब में भी क्वालिफिकेशन, अगर इंजीनियर्स को भी क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगी। बट यहां पे क्या होता है, चीजें अलग होती है। अब जॉब पे डिपेंड करता है जॉब कैसा है। अगर स्किल्ड जॉब है तो स्किल्ड लेबर की जरूरत है, अगर अनस्किल्ड जॉब है तो अनस्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे अगर मैं बात करूं टीचिंग का जॉब एक स्किल्ड जॉब है तो उसके वहां पे स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी। समझ में आ गया? और अगर जैसे कुछ सामान उठा के रखना है हमारी करें तो अनस्किल्ड जॉब, तो वहां पे क्या आपको लेबर्स की, आपको क्या स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मॉनेटरी रिटर्न्स। अब एम्प्लॉयमेंट में हमेशा जो मॉनेटरी रिटर्न्स होता है वो वेजेस होते हैं या फिर सैलरीज होती है। समझ में आ गया? आपको वेजेस मिल सकते हैं या फिर सैलरीज मिल सकते हैं। अभी जो वेजेस और सैलरीज है, सॉरी, ये हमेशा कभी डिसाइड किया जाता है, ये हमेशा दोस्तों जब भी आपको जॉब पे अपॉइंट किया जाता है तभी आपको डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको महीने में इतने सैलरीज मिलेगी, आपको इतने वेजेस मिलेंगे, तभी डिसाइड होता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही एग्री है तो वो क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया, वो प्रोवाइड किया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और वेजेस क्या होता है, जो आपको डेली बेसिस पे आपने देखा होगा, आप जैसे मैंने आज आपको पढ़ा तो आप मुझे क्या करो, आप मेरा जो फीस है वो आप मुझे पैसे मुझे दे रहे हो तो मेरा क्या कहलाएगा, वो वेजेस कहलाएगा। वही आप बोल रहे हो कि भाई ठीक है आपका रोज देने का झंझट क्या है, हम आपको क्या महीने में एक ही बार देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैलरी बोलेंगे। पापा की सैलरी आती होगी, आपके पापा की सैलरी आती होगी। देखो समझ में आ गया। अब यहां पे क्या आता है, कैपिटल। सही बात है। अब ऑब्वियस ही बात है, अब आप क्या करो, नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्यों? आप एम्प्लॉय, आप कहीं पे काम करने जा रहे हो तो आपको कैपिटल की जरूरत होगी कि नहीं?
कैपिटल मतलब क्या होता है? ऐसा जो कुछ भी, यानी पैसा हो गया, आपका मशीन हो गया, आपके प्लांट फर्नीचर हो गए, जो भी कुछ आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस की स्टार्टिंग में लगाते हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। समझ में आ गया? अब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको कैपिटल की जरूरत है नहीं है। कैपिटल कौन लगाएगा? एम्प्लॉयर लगाएगा। समझ में आ गया? फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन, जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है दोस्तों। समझ में आ गया? अगर आप एक सीईओ हो, अब एक डॉक्टर हो, तो ऑलरेडी आप क्या रजिस्टर करोगे? जैसे आपने प्रोफेशन में पढ़ा हुआ है, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय बनते हो, अगर आपका एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, एक इंडिपेंडेंट आपका फॉर्म है, तो वहां पे आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वरना कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब नॉन ट्रांसफरेबिलिटी सेम चीज है दोस्तों। मैं अपना जॉब किसी और को नहीं दे सकती। जैसे मैं टीचर हूं तो कल को मेरा बच्चा होएगा, वहां पे वो बोलेगा कि मुझे टीचर की जॉब करनी है, तो मेरा जॉब में नहीं दे सकता। वो टोटली डिपेंड किस पे करता है? एम्प्लॉयर पे। वो सोचेगा अगर मेरे बच्चे में क्या होगा, वो स्किल्ड होएगा तो वो क्या करेगा? उसको अपॉइंट करेगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं अपॉइंट करेगा। समझ में आ गया? तो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेचर ऑफ वर्क, अब नेचर ऑफ वर्क टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब। जॉब का नेचर कैसा, तो उस तरह का काम किया जाएगा। जैसे टीचिंग का जॉब है तो उसका जो वर्क होता है वो अलग होता है। समझ में आ गया? तो उस तरह से टीच किया। अगर डॉक्टर का जॉब है तो डॉक्टर का जो काम होता है वो अलग होता है। तो उस तरह से क्या होता है? नेचर ऑफ वर्क डिसाइड होता है। तो आई गेस आपको सारी चीज समझ में आ गई, समझ में आई है दोस्तों? तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहे ग्रेट ट्यूटोरियल्स के साथ। और आपको बताना है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कमेंट सेक्शन में। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहे सुरक्षित, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।